पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। सदर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बेलारूस के वफ्द में वजीर खारजा के अलावा तवानाई, सन्नत, मवासलात, कुदरती वसाइल, हंगामी हालात और अदलो इंसाफ के वज़रा शामिल। मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी के चेयरमैन और 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी वफ्द का हिस्सा हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बेलारूस के वजीर खारजा और वजीर तवानाई की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, दौरे से सन्नत, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स ने फिर 99,000 की नफसियाती हद अबूर की। ऑपोजिशन के एहतजाज से विफाक का यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। सूबों के नुकसानात इससे ज्यादा हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब का नुकसान होता है। ज़राई और सनती शोबों को 46 अरब का नुकसान होता है। IT और टेलीकॉम के शोबे में होने वाले नुकसानात इसके अलावा हैं। एहतजाज से GDP को 144 अरब का रोजाना नुकसान होता है। PTI और पुरम एहतजाज दो अलग अलग चीजें हैं। गाड़ियों को आग लगाना, फसाद फैलाना इनके लिए मामूली बात है। PTI कारकुनान ने गुज़श्ता रोज पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, कल इनकी फाइनल कॉल और इनकलाब का डे था। पंजाब और लाहौर में लोग बाहर नहीं निकले। बुशरा बीबी अब घरेलू खातून नहीं बल्कि फसाद मार्च लीड करने वाली खातून बन चुकी हैं। फसाद मार्च के दौरान अलीमा बाजी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, साबिक सदर आरिफ अलवी, अलीमा खान पर थाना टेक्सला में मुकदमा दर्ज। हमाद अजहर, असद कैसर, शहरयार रियाज भी नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में कहा गया है, बानी PTI ने अलीमा खान के जरिए अवाम को 24 नवंबर के एहतजाज का पैगाम दिया। बुशरा बीबी ने वीडियो पैगाम में कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने का कहा। मुल्जिमान ने पुरतशद्दुद एहतजाज करके शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाला। फैसलाबाद में बानी PTI और 45 कारकुनों के खिलाफ थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला KT अली अमीन गंडापुर की क़यादत में PTI का काफिला बुरहान इंटरचेंज पहुंच गया। मुजाहिन ने हिरो पुल पर 2 कैदी वैन पर कब्जा कर लिया। गाजी बरोथा पुल पर 23 पुलिस एहलकार जख्मी। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर सील। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी में तालीमी इदारे बंद। प्रैक्टिकल इम्तहानात भी मुलतवी। मुल्क के कई शहरों में मोबाइल डेटा सर्विस मुतासर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। पेशावर समेत दीगर शहरों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस जुज़वी मुतासर। डरा धमका कर कुछ हासिल नहीं होगा, फिर भी PTI कोशिश करके देख ले। जो भी डी चौक आएगा उसे गिरफ्तार करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, PTI वालों की जहनियत देखें। उस रूट को ब्लॉक करने की कोशिश की जहां से मेहमान आ रहे थे। डी चौक मुकम्मल महफूज है, अगर कोई वहां पहुंचा तो धर लिया जाएगा। GSQ हमला केस में बानी PTI और दीगर पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुल्जिमान की अदम हाजिरी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 नवंबर तक मुलतवी। वकील PTI ने कहा, रास्तों की बंदिश के बायस मुल्जिमान का पेश होना नामुमकिन है। सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंचेस की हैसियत से मुतालिक अबूरी इख्तियार की मुद्दत खत्म। आईनी दरखास्तें इल्तवा का शिकार। अदालत का पासपोर्ट जारी न करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत से इनकार। सिंध हाई कोर्ट का कहना है, हमारे पास आईनी दरखास्तों की समाअत का इख्तियार ही नहीं। जब तक नई हिदायत नहीं आती हम आईनी दरखास्त नहीं सुन सकते। फिजाई आलूदगी में मुल्तान सरे फहरिस्त। लाहौर 249 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। पेशावर का तीसरा और रावलपिंडी का चौथा नंबर। दुनिया भर के आलूदा शहरों में दिल्ली का पहला नंबर है। मकवी तालिब इल्म की बाजियाबी के लिए बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल। महकमा तालीम ने तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी। स्कूल, कॉलेज और जामियात बंद। सियासी जमातों और ताजिर तंजीमों की भी हड़ताल की हिमायत। 7वीं क्लास के तालिब इल्म मुसव्वर काकड़ को 15 नवंबर को स्कूल जाते हुए अगवा किया गया था।
कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी के करीब माहीगीरों की कश्ती उलट गई, 6 अफराद डूब गए, एक भाई जाम बहक, दूसरे की तलाश जारी। 4 अफराद को माहीगीरों ने बचा लिया। हादसे के शिकार अफराद डिफेंस के रहायशी और भंडार मेले में घूमने गए थे। कुरम में कशीदगी बरकरार, 2 ग्रुपों में झड़पों में मजीद 12 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है हालिया कशीदगी में जाँ बहक अफराद की तादाद 75 हो गई। सूबाई हुकूमत का जरगा 2 रोज कयाम के बाद पारा चनार से पेशावर पहुंच गया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुरम में दोनों कबाइल फायरबंदी पर आमादा हो गए। जरगा कुरम अमायदीन से एक और मुलाकात करेगा। सरहद पार से दहशतगर्द कुरम में फिरका वारियत से दहशतगर्दी फैला रहे हैं। वफाकी हुकूमत कशीदगी पर सियासी बयानात के बजाय अमली इक़दाम करे। लाहौर गुलबर्ग में दोस्तों ने दोस्त को अगवा के बाद कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है मुल्जिम अब्दुल्ला शाहिद और साथी ने एहसन सलीम को अगवा करके तावान का मुतालबा किया। रकम की अदायगी के बावजूद नौजवान को कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी। पुलिस ने एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। सक्खर में डाकुओं का पन्नू आकिल के करीब गदपुर के कच्चे में पुलिस चौकी पर हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी। हमले के बाद डाकू फरार। मटियारी की तहसील न्यू सईदाबाद में शौहर की फायरिंग, अहलिया जाम बहक। पुलिस ने बताया शौहर ने अपनी लेक्चरार बीवी को गोलियां मार दी। 3 बच्चों की मां मकतूला नाबिया 2 माह कबल सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके लेक्चरर भर्ती हुई थी। पीपल्स पार्टी सिनफी मसावात खवातीन को बाइख्तियार बनाकर बेहतर मुआशरा तश्कील देने के लिए पुरज़्म है। बिलावल भुट्टो का खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे के दिन पर पैगाम, कहा शहीद बेनज़ीर भुट्टो खवातीन के हुकूक की वर्ल्ड आइकॉन हैं। सदर आसिफ जरदारी की खवातीन की तरक्की और बहबूद के लिए इक़दामात भी तारीफ़ी हैं। हुकूमत सिंध ने घरेलू तशद्दुद की रोकथाम, तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2013 जैसे कवानीन बनाए। खवातीन पर तशद्दुद करने वाले बुज़दिल और मुजरिम हैं, आईनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम, कहा खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब को पहली बार वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन कायम करने का एजाज़ हासिल है। चिन्योट में 3 दिन के दौरान एड्स के 13 और टीबी के 228 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के जराये का कहना है 9 मकामात पर स्क्रीनिंग का अमल शुरू किया गया। जिले भर में 721 बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर संभल में हिंदू इंतहा पसंदों का शाही मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा। अदालत ने मुगल दौर से कायम मस्जिद के इतराफ सर्वे का हुक्म दे दिया। अदालती फैसले पर मुसलमानों का एहतजाज। पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग से 3 मुसलमान शहीद हो गए, 24 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने खवातीन समेत 20 से ज्यादा मुसलमानों को हिरासत में ले लिया। गजा में इस्राएली फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप पर मस्जिद पर बमबारी से 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास ने रफा में इस्राएली फौजी गाड़ी को रॉकेट से उड़ा दिया, मुतअद्दिद इस्राएली फौजी हलाक। हिज़्बुल्लाह का इसराइल में फौजी मरकज़ पर रॉकेट हमला, 11 फौजी जख्मी। इसराइल के लबनान पर हमले तेज, बैरूत में मजीद 84 लबनानी शहीद हो गए। ईरान के रहबरे मौज़म खामनाई का सेहूनी दहशतगर्द नेटवर्क पर मुकदमा चलाने का मुतालबा। खामनाई के सीनियर मुशीर लारेजानी ने एक इंटरव्यू में ऐलान किया ईरान इसराइल को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इसराइल के इस दावे को भी मुस्तरद कर दिया कि हिज़्बुल्लाह के हथियार तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में वापसी का मिशन, दूसरा मैच जीतकर सीरीज में कमबैक करना होगा। पहले मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को अपसेट शिकस्त दी। मेजबान टीम डकवर्थ लुइस कानून के तहत 80 रन से फातेह करार पाई। 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कल होगा। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का टूर खत्म। ट्रॉफी आज अफगानिस्तान पहुंचेगी। 3 रोजा दौरे के बाद बांग्लादेश ले जाया जाएगा, जिसके बाद ट्रॉफी जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया समेत इवेंट में हिस्सा लेने वाले तमाम 8 ममालिक में जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर कल कोई हंगामी इजलास तलब नहीं किया गया। आईसीसी ने भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। आईसीसी जराये का कहना है भारतीय इनकार शेड्यूल और हाइब्रिड मॉडल पर अब तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई। पीसीबी जराये पहले ही किसी ऐसी मीटिंग से लाइल्मी जाहिर कर चुके हैं।
और रंग बिरंगे धुएं छोड़ते खतरनाक करतब दिखाते तैयारे। रियाज में तैयारों की घन गरज से फिजा गूंज उठी। पायलट्स के शानदार करतब बर्क रफ्तारी से मुख्तलिफ फॉर्मेशंस ने देखने वालों को दमबखुद कर दिया।